हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव अवलिक एग्ज़ाम अवलिक जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें प्रमुख है आपको 50,000 है जो कि वैकेंसियाँ हैं जो कि नए साल में आ सकती है। और भी अन्य खबरें बीपीएससी से कि आवेदन में आप क्या सुधार कर सकते हैं। और भी है जनवरी के अंत तक है जो कि सहायक प्राध्यापक का है जो कि आपको साक्षात्कार होगा जो बिहार में। तो और एनटीपीसी का एडमिट कार्ड जो लोग डाउनलोड नहीं किए उनको डाउनलोड कर लें। तो शुरू करते हैं। तो दरोगा बिना साइबर ट्रेनिंग के नहीं बन पाएंगे इंस्पेक्टर। तो राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए प्रोन्नति लेने में कंप्यूटर की दक्षता को पहले से ही अनिवार्य कर रखी है, परंतु पुलिस महकमा में दरोगा के लिए अब साइबर ट्रेनिंग लेना हर हाल में अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत दरोगा से इंस्पेक्टर बनने के लिए पहले इनका काम सामान्य कंप्यूटर ज्ञान प्रशिक्षण से नहीं चलेगा। इसके लिए बाकायदा साइबर की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बिना इस विशेष साइबर ट्रेनिंग के ये इंस्पेक्टर बनने के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। गृह विभाग इसे लेकर एक खास नियमावली को अंतिम रूप देने में जुटा है, जिसके तहत डीएसपी और दरोगा को चयन के बाद दी जाने वाली ट्रेनिंग में ही अनिवार्य रूप से साइबर के बारे में समुचित जानकारी दी जाएगी। यह ट्रेनिंग सभी को करना अनिवार्य होगा। सामान्य कर्मियों के लिए कंप्यूटर दस्ता अनिवार्य करने के पीछे प्रमुख कारण पूरी सरकारी कार्यप्रणाली को ऑनलाइन करने या ई ऑफिस सिस्टम को हर स्तर पर लागू करने की तैयारी है, जबकि पुलिस वालों को खासकर दरोगा स्तर के कर्मियों के लिए साइबर ट्रेनिंग अनिवार्य करने के पीछे प्रमुख कारण रोजाना तकनीक आधारित अनुसंधान का प्रयोग तेजी से बढ़ने के अलावा राज्य के नए आईटी एक्ट में दरोगा को ही जांच अधिकारी के तौर पर नामित करना प्रमुख है। किसी कांड का अनुसंधान मोबाइल ट्रेसिंग से ही शुरू हो जाता है। ऐसे में दरोगा को साइबर से जुड़ी तमाम अहम बातों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है, ताकि वे अनुसंधान में महत्वपूर्ण की भूमिका निभा सके, कम समय में मामलों का निष्पादन कर सके। मतलब साफ है कि अगर साइबर ट्रेनिंग नहीं किए हैं तो दरोगा से इंस्पेक्टर आप नहीं बनेंगे, इसीलिए ये अनिवार्य है। उसके बाद है आपको पटना पटरी पर लानी होगी विश्वविद्यालय की वित्तीय व्यवस्था। तो एकेडमिक कैलेंडर के अनुपालन और परीक्षा प्रकाशन में लेट लतीफ़ी बर्दाश्त नहीं है, इन्होंने कहा। तो शिक्षा मंत्री ने कहा है। तो सरकार उच्च शिक्षा में सुधार लाने को लेकर एक्शन में है। बुधवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने विभागीय सभाकक्ष में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र में लेट लतीफ़ी तथा लंबित परीक्षाओं को और वित्तीय कुव्यवस्था पर कुलपतियों की जमकर क्लास लगाई। तो उन्होंने क्या कहा, तो विश्वविद्यालय को वित्तीय व्यवस्था लाने के लिए कठोर कदम उठाने के लिए तैयार है। और क्या है, फिर शैक्षणिक सत्र और परीक्षाएं विलंबित क्यों हैं, उस हिसाब में सुधार के लिए क्या क्या निर्देश दिया गया है। इसमें जो ऑनलाइन डिग्रियों के वितरण में तेज़ी लाना, सभी 262 अंगीभूत कॉलेजों के नैक से मूल्यांकन की बेहतर तैयारी, और क्या प्रत्येक कॉलेज का ऑडिट रिपोर्ट करना है। मतलब ये जो मुख्यतः इसमें यही है कि लंबित परीक्षाएं हैं जो कि एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार हो, जिससे कि लोग ग्रेजुएशन है जो कि काफ़ी लेट लतीफ़ी होती है उससे कम से कम निजात मिलेगी। कम से कम 3 साल 3.5 साल में अगर डिग्रियां मिल जाएगी तो इससे परेशानी नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है कि 4 से 5 साल भी लग जाते हैं। उसके बाद आते हैं पीसीएस मेंस 2019 में 811 अभ्यर्थी सफल घोषित। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। इसमें पदों की संख्या के मुकाबले करीब दोगुने यानी 811 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया है। ये अभ्यर्थी 388 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार में शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा 22 से 26 दिसंबर तक आयोजित की गई थी। परीक्षा है जो कि फल आयोग के सूचना बोर्ड एवं वेबसाइट पर उपलब्ध है। हालांकि पीसीएस 2019 के तहत कुल 453 पदों पर भर्ती है, लेकिन बाकी 65 पद पर भर्ती के साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है। इन पदों पर अंतिम चयन मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। ऐसे में इंटरव्यू किस पर होगी, 388 पदों के लिए ही होगी। उसके बाद आते हैं 28 फरवरी को होगी टीईटी। तो प्रदेश में उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2020 का आयोजन 28 फरवरी को किया जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन को फरवरी के अंतिम रविवार को टीईटी कराने का प्रस्ताव भेजा है।
21 जनवरी से होगी पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा क्या होगी, कब होगी, तो 21 जनवरी 2020 को होगी। और जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट है, जो कि पीसीएस 2019 का अंतिम परिणाम आया, उससे पहले तो चयन के अवसर बढ़ जाएंगे। आरआरबी डाउनलोड होने लगे एनटीपीसी के प्रवेश पत्र। तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी परीक्षा का शेड्यूल जारी होने के बाद परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड होने शुरू हो गए। बुधवार को उन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड हुए जिनकी परीक्षा 28 दिसंबर को है। बृहस्पतिवार को ऐसे अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे जिनकी परीक्षा 29 दिसंबर को होनी है। एनटीपीसी के जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, कमर्शियल अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का पहला परीक्षा है, जो कि 28 चरण में 28 दिसंबर से 13 जनवरी 2021 तक होगा। देश भर में कुल है जो कि 23 लाख अभ्यर्थी जो कि शामिल होंगे। इसमें आरआरबी प्रयागराज के अधीन 1.55 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा संपन्न करवाने के लिए 3 राज्यों के 10 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आरआरबी प्रयागराज ने चेयरमैन आर ए जमाली ने बताया कि बुधवार को वेबसाइट के लिंक एक्टिवेट कर दिया गया ताकि परीक्षार्थी है जो कि अपने परीक्षा केंद्र के है जो कि उनका नाम एवं प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सके। तो मतलब आज कल जो है आपको 28 दिसंबर वाली शुरू हो गई थी, आज 29 दिसंबर वाली शुरू हो जाएगी लिंक, तो आप लोग डाउनलोड फटाफट कर लें। सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 93 पदों का परिणाम घोषित। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2015-16 में कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा विभाग के तहत घोषित सहायकों सांख्यिकी अधिकारी के 93 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। घोषित परिणाम में सामान्य श्रेणी के 47, ओबीसी के 25, एससी के 19 एवं एसटी के जो कि 2 पदों पर चयन किया गया है। प्रवक्ता भूगोल का भी परिणाम घोषित कर दिया गया है और प्रवक्ता उर्दू के 7 पदों का परिणाम भी जारी कर दिया गया है और अंग्रेजी का भी जारी किया। तो आप लोग जो कि वेबसाइट पर जाकर है जो कि इनका है वो देख लें। उसके बाद क्या, अधीनस्थ सेवा के 50,000 पदों पर भर्तियां। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वर्ष 2021 में 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियों की तैयारियों में जुट गया है। आयोग के पास 40,000 खाली पदों पर भर्ती संबंधी प्रस्ताव पहुंच गए हैं। कुछ और विभागों से 10,000 से अधिक संशोधित प्रस्ताव मंगवाए गए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नए साल में सबसे पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराएगा, फिर भर्तियों के संबंध में विज्ञापन निकालकर आवेदन लेगा। प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल 2021 में कराने की तैयारी में है, जबकि मुख्य परीक्षा मई कराकर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। योग्यता के आधार पर आवेदन। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस संबंध में जल्द ही भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए योग्यता के आधार पर आवेदन लेगा। उदाहरण के लिए इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रोफेशनल कोर्स या फिर तकनीकी योग्यता वाले पदों पर ग्रुप बार आवेदन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके लिए आयोग में आए हुए भर्ती प्रस्ताव को पद और योग्यता के आधार पर अलग अलग करने के शुरू किया दिया जाएगा। इसमें आवेदन करने वाले अपने ग्रुप के आधार पर आवेदन कर सकेंगे। आयोग को भी भर्ती परीक्षा कराने में आसानी होगी। पाठ्यक्रम होगा ऑनलाइन। आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पाठ्यक्रम ऑनलाइन जारी करेगा। इसके लिए 3 सदस्यों की कमेटी बना दी गई है। कमेटी पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार कर आयोग के अध्यक्ष को देगी। आयोग सदस्यों की बैठक में सहमति के बाद इसे ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सुविधा धांधली रोकने के लिए वेबिनार। तो आयोग भर्ती परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए फरवरी में एक वेबिनार भी आयोजित कर रहा है। इसमें एसआईटी, एसटीएफ के साथ ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षा कराने वाले के साथ विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा। उनके सुझावों के आधार पर भर्ती परीक्षा का प्रारूप तय किया जाएगा, जिससे धांधली रुके और तय समय पर भर्तियां हो। महत्वपूर्ण खाली पद कौन कौन है? लेखपाल के 7882, बेसिक शिक्षक 1055, माध्यमिक शिक्षक 500, विभिन्न विभागों लिपिक 7000, लेखा परीक्षक के 1303, ग्राम्य विकास के 1658, परिवार कल्याण के 9222, बाल विकास पुष्टाहार के 3448, नगर निकाय के 383। जो प्रवीर कुमार अध्यक्ष हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, वो क्या कर आयोग को भर्ती संबंधी अधिकतर विभागों को प्रस्ताव मिल गए हैं। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर इसे ग्रुप में बांटा जा रहा। प्रारंभिक परीक्षा अर्हता परीक्षा
कराने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो मतलब विज्ञापन है जो कि आपको जनवरी में ही निकलने की संभावना, क्योंकि अप्रैल में प्रारंभिक परीक्षा कराने की तैयारी है। तो आप लोग खासकर जो उत्तर प्रदेश से हैं या बिहार से हैं, जो भी हैं नज़दीक के राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, तो उनके लिए बेहतरीन मौका रहेगा। उसके बाद आते हैं जीपीएससी में आवेदन में कर सकेंगे गलतियों में सुधार। तो कल भी मैंने इस पर बताया था। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने संबंधी नियमों को अभ्यर्थियों की परेशानी को लेकर बदलाव किया है। अब तक ऑनलाइन में भरी गई प्रविष्टियां में होने वाले गलतियों में सुधार के अवसर नहीं मिलते थे। नए नियम के बाद यह अवसर दिया जाएगा। इस बाबत आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बीपीएससी के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार ने बताया कि अब रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थियों को उनके डैशबोर्ड पर रजिस्ट्रेशन डाटा को एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। यह शुल्क भुगतान से पहले तक उपलब्ध होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्टि जैसे नाम, पिता, पति, माता, आरक्षण कोटि जैसे डाटा को एडिट करने का प्रावधान रहेगा। अभ्यर्थी आवश्यकता अनुसार सुधार कर सकेंगे। कुछ डाटा में सुधार के लिए मिलेगा एक अवसर शुल्क भुगतान, और ऑनलाइन सबमिट करने के बाद भी अभ्यर्थी कुछ डाटा को पुनः एडिट कर सकेंगे। इसके लिए विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद 1 सप्ताह का समय मिलेगा, लेकिन कई डाटा जिससे शुल्क प्रभावित होता हो उसमें सुधार नहीं होगा। तो मतलब क्या होता था कि पहले जो आप भरते थे, जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते थे, वो नाम जो है आपने भर दिया, चाहे फादर्स नेम चाहे डेट ऑफ बर्थ, वो फिर बाद में कभी चेंज नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, वो बाद में भी चेंज हो सकता है। सहायक प्राध्यापक के लिए जनवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू होगा साक्षात्कार। तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए आवेदन की हार्ड कॉपी 30 दिसंबर तक आयोग को प्रेषित करना है। सहायक प्राध्यापक के 4648 पदों के लिए देश भर में 65,996 आवेदन आए हैं। बड़ी बात यह है कि दूसरे राज्यों से 52% और बिहार के 48% आए हैं। स्क्रूटनी प्रक्रिया के बाद जनवरी अंतिम सप्ताह से साक्षात्कार है जो कि शुरू कराने के लिए आयोग की कवायद शुरू कर दी है। साक्षात्कार के लिए बोर्ड बनाया गया और 2 पालियों में इंटरव्यू होगा। साक्षात्कार की प्रक्रिया क्या होगी, तो 6 बोर्ड बने हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए। एक बोर्ड में सदस्यों की संख्या 5 से 6 हो सकती है। दूसरा क्या है, पालियों में हर दिन होगा, 2 पालियों में होगा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार। एक बोर्ड में एक पाली में 15 अभ्यर्थियों का लेगा इंटरव्यू। तो इन्होंने क्या कहा है, जो अध्यक्ष हैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के, आयोग जनवरी के अंतिम सप्ताह से साक्षात्कार लेने की तैयारी कर रहा है। यदि नियत समय पर सभी के साक्षात्कार हो जाएंगे तो 2021 में ही नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी। नियुक्ति के लिए 6 बोर्ड बनाए जाएंगे। हर दिन 2 पालियों में साक्षात्कार होगा। एक बोर्ड में एक पाली में 15 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा। सहायक प्राध्यापक के लिए पद क्या है, तो ये आप देख सकते हैं, मैप के द्वारा बताया गया है ये आपको। तो कितने कितने हैं, 424 हैं आपको मनोविज्ञान के। उसी तरह दिया हुआ है आपको वनस्पति का है। किस राज्य के कितने अभ्यर्थी हैं ये भी दिया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा हैं आपको, ये उत्तर प्रदेश के नहीं है, सबसे ज़्यादा जो है आपको बिहार के हो गए। उसके बाद है जो कि 1 2 3 4 31,922 और 18,000 जो कि आपको उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद अगर संख्या की बात करें तो 4700 जो है वो आपको पश्चिम बंगाल के हैं। तो बिहार के बाद है जो कि उत्तर प्रदेश का संख्या है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का, उसके बाद है जो कि बड़ी संख्या में है जो कि आपको 2100 जो कि झारखंड का है, और उसके बाद 1500 जो है 8 है जो कि राजस्थान का है। तो विषय वाइज भी दिया हुआ है कि आपको मनोविज्ञान में है जो कि कितना पद है, 424 है। तो वनस्पति विज्ञान में 333 है। ये जो है रसायन विज्ञान में 332 है। 13 विश्वविद्यालय में होनी है सहायक प्राध्यापकों की भर्ती। 52 विषयों में 4648 पदों के लिए विभिन्न विषयों में विद्यालय में होनी है भर्ती। 30 दिसंबर तक हार्ड कॉपी जमा करना है। 66,000 के लगभग है जो कि आवेदन आए हैं। तो मतलब 48% ही बिहार के जो अभ्यर्थी वो आवेदन भर पाए हैं और 52 बाहर के राज्यों के हैं। तो ये था आज का लेटेस्ट अपडेट। और जहाँ तक बात है बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के अभ्यर्थियों को, तो वो बहुत सारे लोग हैं जो कि आज ही निकल रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा जो है आपको, तो उन सभी अभ्यर्थियों को जो बीएसएससी इंटर लेवल मेंस है जो कि देने जा रहे हैं, सभी को हार्दिक बधाई। और क्योंकि आप लोगों को परीक्षा देते समय यही रखना है, याद रखना है कि ये पीटी नहीं है, ये मेंस एग्ज़ाम है।
यहाँ पर आप 110 और 115 बनाकर आएंगे तो आप ऐसे भी रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे। प्री में तो आपके सिलेक्शन हो गए, लेकिन आपको थोड़े से चढ़ने होंगे। अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन आया तो आपको 130 बनाने पड़ेंगे, 125 से 30। अगर थोड़े आसान रहे और बनाने लायक रहे तो आपको 140 या 150 बनाने पड़ेंगे। तो ये बात आपको हर समय याद रखना है कि ये प्री नहीं, ये मेंस एग्ज़ाम है। यहाँ सारे लोग जो भी 58,000 स्टूडेंट बैठेंगे या उसमें जितने बैठेंगे वो सारे पीटी क्वालिफाइड है। तो आपको लड़ाई है जो कि काफ़ी टफ है। और भले ही सीटों की संख्या काफ़ी नज़र आ रही हो 13,000, लेकिन इतनी भी आसान नहीं है कि आप 120 बनाकर चले आएँ और आपके 110 सही हो जाएँ। हो सकता है आपके 120 में आपके 20 गलत हो जाए तो आप 100 के नीचे चले जाएंगे, तो किसी भी हालात में रिजल्ट नहीं होगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें। और अभी जो है बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कौन सी विषय रिवीजन करें। नहीं भी करते तो उससे कोई अंतर नहीं है। आप जाने की तैयारी करें। जब आपके जाने की व्यवस्था परीक्षा सेंटर में अच्छी रहेगी तो आपके मनोबल ऐसे, और जहाँ व्यवस्था ख़राब होगी तो निश्चित रूप से जो कि, और रात को जहाँ तक बात है तो कोशिश करें संभव हो तो आराम करने की ही कोशिश करें, सोने का प्रयास करें। तो इसी के साथ धन्यवाद।